जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 4 नवंबर को हमने एसआईआर का प्रोसेस स्टार्ट किया था। और गोवा जो है वो फर्स्ट स्टेट था जिसने 4 दिनों के अंदर लगभग 8 या 9 नवंबर तक सभी 11,85,000 जो एनुमरेशन फॉर्म्स हैं वो घर घर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। उसके बाद 10 नवंबर से हमने कलेक्शन ऑफ ड्यूली फिल्ड एंड साइंड एनुमरेशन फॉर्म है उस सब को स्टार्ट किया था। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 10 दिनों में हमने 55.33% एनुमरेशन फॉर्म्स हैं वो कलेक्ट कर लिए हैं। तो उसमें लगभग 18,000 के आसपास है जो हमारे एएसडीडी वोटर्स हैं, यानी कि जो वोटर जब बीएलओ उनके घर पे मल्टीपल टाइम्स गए तो या तो एब्सेंट है या डेड है या शिफ्टेड है या डुप्लीकेट फाइल है। तो लगभग 18,000 तो ऐसे वोटर है और बाकी सभी जो वोटर है वो 6,37,000 वोटर है जिनके कल फॉर्म्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं और वो अभी अलग अलग हमारी प्रोसेसिंग में चल रही है। तो बाकी सभी 12 स्टेट्स की जो अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो गोवा अभी भी नंबर 1 पे चल रहा है कि जहाँ पर सभी फॉर्म जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉर्म्स है वो वापस आ गए हैं। हमारा टारगेट है, वैसे कमीशन ने हमें 4 दिसंबर तक की डेडलाइन दी है कि जब तक सभी एनुमरेशन फॉर्म जो है वो वापस आ जाए। बट हम कोशिश करेंगे कि 30 नवंबर से पहले पहले जो सभी फॉर्म्स हम पे वापस आ जाए। कुछ हमें बीएलओ ऐप में कुछ कुछ कभी जहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन नहीं है या जो वो स्पीड ऑफ द ऐप इज स्लो या कभी वो लॉग आउट हो जाता है, इस तरह के इशूज़ आ रहे हैं। तो हम इलेक्शन कमीशन के जो आईटी टीम है उससे रेगुलर टच में रहते हैं पूरे दिन भर। और कोई भी इस तरह का इशू आता है तो उसको सॉल्व करते हैं। उसके कारण पिछले 1-2 दिन में थोड़ी स्पीड हमारी जो डिजिटाइजेशन की और कलेक्शन की धीमी हुई है, लेकिन हमें पक्का विश्वास है कि हम 30 नवंबर तक इसको पूरा करेंगे। और फुल उसके कलेक्शन। पूरा जो एनुमरेशन फॉर्म जो हम कलेक्ट डिजिटाइज होके वो कलेक्शन कर लेंगे। 4 तक वैसी डेट है और 9 दिसंबर को हमें जो है फाइनल जो ड्राफ्ट रोल है, ड्राफ्ट रोल जो है वो हमारा पब्लिश होगा, जिसमें जितने लोगों के एनुमरेशन फॉर्म फिल अप होके और साइन होके हमारे पास आ गए हैं उनका नाम सभी का ड्राफ्ट रोल में जो है वो रहेगा। और उसके बाद में जब 9 को ड्राफ्ट रोल पब्लिश हो जाएगा उसके बाद ईआरओ अपने अपने ड्राफ्ट रोल को एग्जामिन करेंगे। सभी एनुमरेशन फॉर्म जो उनके पास आए हैं उनको लगेगा कि किसी एनुमरेशन फॉर्म में मैपिंग 2002 के एसआईआर में नाम था या नहीं था। उसमें अगर मैपिंग ठीक नहीं है या कोई और डिटेल इनकम्प्लीट है तो उस केस में नोटिस इशू करेंगे। इसी तरह से जो लिस्ट जो एनुमरेशन फॉर्म वापस नहीं आए उनको हम एएसडीडी करके एक लिस्ट बनाएंगे जिसको एब्सेंटी शिफ्टेड डेड एंड डुप्लीकेट वोटर्स बोलते हैं। तो वो एक अलग लिस्ट जो है वो सभी जो है वो पब्लिक ऑफिस है और हमारी जो सीओ की वेबसाइट पे ईसीआई की वेबसाइट पे उसको पब्लिश करेंगे कि ये वो एनुमरेशन फॉर्म्स है जो लौट कर ही नहीं आए। तो हमारे वो क्योंकि बीएलओ ने लोकल इंक्वायरी के बेस पे पाया कि या तो एब्सेंट है या शिफ्टेड है। और बाकी के जो फॉर्म्स जिनका एनुमरेशन फॉर्म वापस आ गया है उनके ड्राफ्ट रोल में नाम आएगा, लेकिन जिनमें मैपिंग प्रॉपर नहीं है या कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है उन केसेस में उनको नोटिस आएगा। तो पैरेलली जिनके नाम एएसडीडी में है वो भी अपना फ्रेश फॉर्म, क्योंकि उनका ड्राफ्ट रोल में नाम छूट गया है तो वो अपना फॉर्म 6 भरकर डिक्लेरेशन के साथ में वो भी जमा करा सकते हैं। और साथ में जिन लोगों का को नोटिस जा रहे हैं वो भी अपना रिप्लाई करके जो 11 डॉक्यूमेंट कमीशन ने चिन्हित किए हैं उनके साथ में जो है वो ईआर ऑफिस में आएंगे। और अगर उसके बाद पाया गया कि ये बड़ी छोटी समरी से इंक्वायरी होती है, तुरंत उसी समय ईआरओ डिसाइड करेगा। उसके बाद अगर सही पाया गया तो उसका उस वोटर का नाम फाइनल रूल में आ जाएगा। फाइनल रूल जो है हमारा 7 फरवरी को होगा। तो लगभग हमारे पास में 58 डेज है जिस दौरान मतलब 9 दिसंबर से लेकर 7 फरवरी तक जो है ये लगभग 2 महीने का टाइम है जिस दौरान ये सारी जो है वो हियरिंग्स करी जाएंगी यार ऑफिस में और फाइनल रूल पब्लिश होगा। सर पहले स्टार्टिंग प्रोसेस पे आते हैं, जो आपका फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया लोगों को क्या करना है, उसके साथ क्या देना है? जब फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसके बाद बीएलओ को डायरेक्शन है कि वो फॉर्म कलेक्शन करने के लिए मिनिमम 3 बार हर घर में जाएगा। अगर उसको एक बार में नहीं मिलता है तो दूसरी बार और तीसरी बार, और जब भी जाएगा अगर नहीं कोई मिलता है तो विजिटिंग स्लिप एक करके हमने उसको प्री प्रिंटेड स्लिप दी है, वो ड्रॉप कर देगा कि मैं आपके घर पे आया था लेकिन आप मिले नहीं और अगली बार मैं इतने बजे आऊँगा। अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है किसी को भी, जब क्योंकि अभी केवल जो एनुमरेशन फॉर्म है उसको फिलअप करके देना है। वैसे इस एनुमरेशन फॉर्म में आधी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्री प्रिंटेड है, जैसे वोटर का नाम, उसका जो असेंबली नंबर, पार्ट नंबर, उसकी फोटोग्राफी। लेकिन अगर कोई वोटर चाहता है कि मैं अपनी फ्रेश फोटो दूँ जिससे उसका आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाए तो अपनी नई फोटो भी उसके ऊपर चिपका सकता है। और बाकी उसको जो अपना कुछ बड़ा बेसिक सा डिटेल है, मेन जो उसको बताना है कि 2002 के गोवा एसआईआर में या पूरे देश में जो लास्ट एसआईआर हुआ था वो 2002 से 2006 के बीच हुआ था।
तो अगर कोई वोटर गोवा का है तो उसका या उसके माता पिता का नाम 2002 के SIR में होगा। कोई बाहर से यहाँ शिफ्ट हुआ है, उसका नए नए इलेक्टोरल रोल में नाम है, तो उसको ये लिखना है कि उसके दो पिछले SIR में उसका या उसके माता पिता का नाम किस इलेक्टोरल रोल में था, केवल वो डिटेल देनी है। BLO वहीं पर ही बैठे बैठे उन डिटेल्स को अपने ऐप से चेक कर सकता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन ऐप में है और उसके बाद में वो उसके साइन लेके आ जाएगा। बस यही है, अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, जब तक ड्राफ्ट रूल नहीं पब्लिश होता कोई डॉक्यूमेंट नहीं जाएगा। जिन लोगों को नोटिस जाएगा क्योंकि उनका अगर मैपिंग सही नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, केवल उन लोगों को डॉक्यूमेंट के साथ बाद में आना। एम्यूनरेशन फॉर्म में नेम चेंजेस का कुछ प्रावधान रखा हुआ है, अगर नाम गलत है तो करेक्ट कर सकते हैं, उसका भी है। मान लीजिए सर, जैसे अगर कोई जस्ट बेसिक ये था कि अगर कोई घर पे नहीं मिला तो उसका नाम, अगर 3 बार भी गए तो उसका नाम कट हो सकता है। देखिए वैसे इसमें प्रावधान ये है कि अगर कोई घर पे नहीं अवेलेबल है तो कोई भी एडल्ट मेंबर फैमिली का जो है वो उनके बिहाफ पे एनुमरेशन फॉर्म भर के साइन करके दे सकता है। तो अगर किसी घर में सपोज करो 4 मेंबर है और 2 मेंबर नहीं है वहाँ पर, तो उन दोनों में से जो बाकी घर में है वो कोई भी आदमी उनका नाम फिलअप करके दे देगा तो वो मान्य है। हमारा मेन मकसद है कि जो एनुमरेशन फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन फिल्ड होनी है वो हो गई है, और जो मैपिंग हमें करनी है 2002 में वो इलेक्टर कहाँ था या उसके माता पिता कहाँ थे, अगर वो कन्फर्म हो जाती है उससे पर्पज हमारा सोल्व हो जाता है। सो जो ड्राफ्ट जो रेडी होगा तो ड्राफ्ट में जो अगर उसका मैपिंग ठीक से नहीं हो उसका भी प्रिंट होगा कि उसको अलग से रखें? नहीं, एक बार एनुमरेशन फॉर्म आ गया और साइन होकर किसी ने वापस दे दिया तो उसका नाम ड्राफ्ट में आएगा। लेकिन अभी जैसे जो जो एनुमरेशन फॉर्म हम पे आते जा रहे हैं, हर शाम को ERO जो है उनको एग्जामिन कर रहे हैं कि कौन से एनुमरेशन फॉर्म है जो प्रॉपरली कंप्लीटेड है और मैप्ड है और कौन से हैं जो मैप्ड नहीं है। वैसे तो सिस्टम से भी ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन हम फिजिकली भी इसको ये प्रोसेस कर रहे हैं। जब हमारा 9 दिसंबर को जब ड्राफ्ट रूल आ जाएगा उसके बाद फिर हम जो है नोटिस इशू करेंगे ये देख के कि किनके केसेस में मैपिंग प्रॉपर नहीं है या गलत मैपिंग है या इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो क्रॉस चेक करने का मैकेनिज्म सिर्फ BLO के पास होगा, आपके ऑफिस में ERO फैमिली मेंबर नहीं कर सकता? ERO के पास होगा। फैमिली मेंबर के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा वो क्रॉस चेक करने? उसको उसने तो जो एनुमरेशन फॉर्म दिया था उसकी डुप्लीकेट कॉपी उसको साइन करके BLO ने दी हुई है, तो उसको तो पता है कि उसने क्या भरा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑफिस में आने के बाद ये देखा कि उसने जो इन्फॉर्मेशन अपनी मैपिंग की दी है वो इनकम्प्लीट है या कुछ और कारण है, तो उसको नोटिस जाएगा। उस केस में वो अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके आ जाए। अगर उसको सही अपना 2002 का SIR इन्फॉर्मेशन है तो उसका एक्सट्रैक्ट लेके आ जाए, या फिर उन 11 डॉक्यूमेंट में से कोई डॉक्यूमेंट लेके आ जाए तो उसका नाम फिर फाइनल रूप में आ जाएगा। सो एक पॉलिटिकल पार्टी ने कल ही एक इशू रेज किया था कि गोवा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेंटेड प्रीमाइसेस में रहते हैं, रेंटेड हाउस में रहते हैं, मगर उनका लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं रहता, तो उसका खुद का ऐसा मकान रेजिडेंट प्रूफ भी ठीक से नहीं रहता। तो इन केसेस में उनको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इसने रेज भी किया था वो इशू। इस केस में देखिए इलेक्शन की गाइडलाइन ये कहते हैं कि जो भी आदमी ऑर्डिनरली 180 दिन 1 साल में किसी एरिया में रहता है तो वो अपना फॉर्म भर सकता है। उसके पास कोई भी प्रूफ है अपना, जैसे उसके पास कोई रेंट एग्रीमेंट होगा या किसी और तरह का डॉक्यूमेंट है, उसके बेस पे उसका नाम अगर पहले तो आ ही गया होगा। अभी तो क्या है, जो एनुमरेशन फॉर्म उन्हीं लोगों को जा रहे हैं जिनका नाम ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल में है। जो 27 अक्टूबर 2025 को जो हमारा रोल था उनमें जिनका नाम है उन्हीं को एनुमरेशन फॉर्म जा रहे हैं। तो इसलिए ऑलरेडी ये है कि वो जिन भी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से उसने अपना नाम एनरोल करा लिया है। अब तो ये देखना है कि जिनके नाम हैं वो सिटीजन ऑफ द कंट्री हैं और वो उस एरिया में रह रहे हैं या नहीं है। तो उस केस में अगर वो जो भी इंफॉर्मेशन देगा, तो अगर सपोज करो कोई यूपी से या किसी मध्य प्रदेश किसी और स्टेट से भी आया है, उसका नाम आज के रोल में तो है, अब उसको ये बताना पड़ेगा कि 2002 में आप कहाँ थे। अगर आपकी उम्र छोटी थी 18 साल नहीं थी 2002 में, तो फिर उसको बताना पड़ेगा आपके माता या पिता में से कौन कहाँ था। अगर वो ये प्रूव कर देते हैं कि हाँ भारत के किसी भी स्टेट के इलेक्टोरल रोल में 2002 में आप उनका नाम था और वो इन्फॉर्मेशन हमारी चेक हो जाती है ऑनलाइन, तो उस केस में उसको माना जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी अभी नए जो वोटर है उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोल में नाम है, एनुमरेशन फॉर्म सिर्फ उनको जा रहे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक हो रही है कि क्या उनका नाम रोल में आया हुआ है वो सही है या नहीं। तो एक केस ऐसे भी नज़र में आया कि आदमी पेंशन में रहता है, एक्चुअली होंडा का है, मगर BLO ने कुछ वेरीफाई करके बताया कि आपका एड्रेस कानकोण में दिखा रहे हैं, तो उस ओल्ड SIR में उस टाइम पे। सो उनका वहाँ उस प्लेस से कोई लेना देना नहीं है अभी इतने साल तक। सो नहीं, अगर देखो
किसी हो सकता है 2002 में वो कहीं पे रहता होगा, लेकिन अगर उसका 2002 में किसी भी देश के किसी भी रोल में अगर नाम था तो उसकी खाली मैपिंग होनी है। बेसिकली इस मैपिंग का पर्पस क्या होता है कि सिटीजनशिप एक्ट ये कहता है कि कोई भी जो नागरिक जो इंसान है जो 1 जुलाई 1987 से पहले इंडिया में पैदा हुआ है, भारत में पैदा हुआ है, वो इस देश का नागरिक है। तो 2002 में अगर खुद का नाम है, इसका मतलब है कि आप 1984 उससे पहले पैदा हुए थे। तो क्योंकि आपका 2002 में नाम इस देश के किसी भी रोल में आ गया है, तो ये सही सिद्ध हो जाता है कि आप 1987 से पहले इंडिया में पैदा हुए थे, इसलिए आप सिटीजन ऑफ द कंट्री है। अगर आपका नहीं है तो आपके माता पिता का कोई नाम होगा, तो उनके बेस पे फिर आपका नाम जो है वो सर्टिफाई हो जाता है। तो इसलिए कानकोना में रहता था या पणजी में रहता था या फोंडा में रहता था, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें खाली ये पता लगाना है कि 2002 में उसका नाम था गोवा के या किसी और किसी भी एड्रेस पे था। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सभी स्टेट्स का जो लास्ट SIR है रोल है वो ऑनलाइन BLO ऐप पे है। तो BLO अगर कोई भी वोटर अगर BLO को बताता है कि मैं इस स्टेट में इस AC में मेरा नाम था, BLO उसको टाइप करेगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उसी वही इन्फॉर्मेशन वो वहीं पर एनिमेशन फॉर्म में भर के साइन करके दे देगा। उसके बाद ये तभी होगा जब BLO विजिट करेगा, उस आदमी को किसी ऑफिस में नहीं आना है। नहीं, कोई आना नहीं है। अगर सपोज करो कि BLO उस समय ऐप नहीं चल रहा है, तो वो जो है वो आदमी अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा, क्योंकि voters.eci.gov.in करके वेबसाइट है जिससे वोटर खुद भी देख सकता है कि उसका नाम कहाँ पर था। तो वो डिटेल अगर पहले से नोट करके वो भर के दे दे, BLO अपने ऑफिस में जाके भी डिजिटाइज कर रहा है, क्योंकि बहुत जगह पे कनेक्टिविटी का इशू है। तो जब BLO जाता है तो वहाँ कनेक्शन नहीं है, बड़ा स्लो है, 20 मिनट लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वोटर को कि आप अपना इन्फॉर्मेशन भर के रखिए, एनुमरेशन फॉर्म में कलेक्ट करता हूँ, आपको डुप्लीकेट कॉपी को साइन करके देता हूँ। इसकी डिजिटाइजेशन में जो है वो ERO ऑफिस में या ER ऑफिस में बैठ के कर लेते हैं। अगर किसी वजह से मैपिंग नहीं हो रहा है तो उसको क्या क्या ऑप्शंस हैं अप्रूव करने के, क्या क्या एनुमरेशन फॉर्म के बैक साइड में जो है वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, जिनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को दे सकता है। जब उसको नोटिस आएगा तो उस नोटिस में उसका डेट और टाइम निर्धारित होगा, जिसमें वो साथ में वापस लेके आ सकता है। इसमें 2 ऑप्शन है, या तो उस समय उसकी मैपिंग गलत हो गई है तो उस केस में उसकी जो करेक्ट जो उसका नाम 2002 में कहा था उसकी एक्सट्रैक्ट की कॉपी ले आएगा, या जो बाकी डॉक्यूमेंट्स एनुमरेशन फॉर्म के बैक साइड में है उनमें से किसी एक की कॉपी लेके आ जाएगा। ERO वहीं पर देखकर उसी समय डिसाइड कर देगा। और एक बार नोटिस इश्यू हो गई तो उसको उस टाइम पे उसी इस ऑफिस में आना है। उसमें उसका तो डेट कहाँ पे टाइम होगा ऑफिस? तालुका ERO ऑफिस, तालुका ऑफिस, ERO या AER ऑफिस। ओके। तो जो मामलादार, क्योंकि हमारे AERO या जॉइंट मामलादार, या तो वो ऑफिस होगा, डिप्टी कलेक्टर ऑफिस होगा, या उनके इक्विवेलेंट होगी। तो गोवा में अगर 20% भी ऐसे नोटिस इश्यू होते हैं, 2 लाख लोगों को नोटिस जा सकते हैं। तो अभी क्या है, क्योंकि अभी मैपिंग का पता नहीं चल रहा है। अभी BLO ऐप में ये प्रावधान नहीं है कि जैसे हमने अभी तक 55% फॉर्म्स कलेक्ट कर लिए हैं, उसमें से कितने फॉर्म्स मैप्ड हैं कितने अनमैप्ड हैं, ये अभी हमें ऑनलाइन पता नहीं चल पा रहा है। तो ये फिगर हमारे को 4 तारीख को जब पूरी एक्सरसाइज पता हो जाएगी उसके बाद ही पता चल जाएगा।